कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो रातों की नींद उड़ा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की दास्तां सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी सोने न दे। तो चलिए कहानी सुनते हैं रमेश चाचा की जुबानी, जिनकी जिंदगी की बस एक रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसी रात जिसे याद करके वो आज भी कांप उठते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा गांव है, जोरों की बारिश हो रही है और अमावस की घनी काली रात। एक चाय की टपरी पर कुछ दोस्त बैठे हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। माहौल में ना एक अनजाना सा डर घुला हुआ है। और बस उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक दोस्त ने रमेश चाचा से कह दिया कि वो अपनी सबसे डरावनी कहानी सुनाए। और यहीं से एक और न भूलने वाली रात की शुरुआत हो गई। रमेश चाचा ने एक गहरी सांस ली और हमें ले चले सीधे 30 साल पीछे, उस रात में जब वो सिर्फ 17 साल के एक नौजवान थे। एक छोटी सी जिद और एक भयानक रात का आगाज। शाम के बस 6 ही बजे थे। जवान रमेश ने अपनी सो रही माँ को जगा दिया और बस एक ही रट लगा दी, माँ, आज रात चिकन खाना है। एक ऐसी जिद जो उस रात के लिए एक अपशकुन बनने वाली थी। तो एक तरफ था बेटा जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, और दूसरी तरफ थी माँ जो जानती थी कि अमावस की रातें खतरनाक होती हैं, खासकर तब जब आप किसी गलत चीज की तलाश में बाहर निकलें। अब माँ तो माँ है, बेटे के जिद के आगे हार मान ली, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा डर साफ था। बोली, ठीक है, पर जल्दी जा और जल्दी आ जाना, रास्ते में कहीं रुकना मत। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी। और जैसे ही रमेश घर से निकला ना, मानो किस्मत ने अपना पासा फेंक दिया था। एक के बाद एक ऐसी बातें होने लगीं जो उसे उस रात के अंधेरे में और भी गहरा खींचती जा रही थीं। रमेश अपनी जिद में आगे बढ़ता चला गया, हर चेतावनी को अनसुना करते हुए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि हर कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा है। उसे लगा वो अपनी मंजिल के पास है, पर असल में वो भटक रहा था। और फिर ऐसा लगा जैसे मौसम भी उसके खिलाफ हो गया हो। इतनी तेज बारिश हुई कि घर जाने का जो मुख्य रास्ता था वो कीचड़ का दरिया बन गया। अब उसके पास एक ही चारा था, एक सुनसान अनजान रास्ते पर जाना। वही रास्ता जिस पर जाने से गांव वाले दिन में भी डरते थे। और वो दूसरा रास्ता, वो रास्ता उसे सीधा उस रात के सबसे बड़े खौफ की तरफ ले गया। एक ऐसा रास्ता जहां अंधेरे और मौत के सिवा कुछ नहीं था। एक ऐसा रास्ता जहां से शायद ही कोई वापस आता हो। तभी उस घने अंधेरे और सन्नाटे में पास के कुएं से एक कांपती हुई आवाज आई, कोई है, मुझे बचाओ। एक पल के लिए रमेश के कदम वहीं जम गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या उसे मदद करनी चाहिए? उसने हिम्मत जुटाकर जैसे ही कुएं के अंदर झांका, मानो उसकी सांस ही रुक गई। पानी में एक बिना सिर का शरीर तैर रहा था। उसकी तो रूह ही कांप गई। वो पागलों की तरह भागना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वो भाग पाता उससे पहले ही वो बिना सिर वाला दानव ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और उसकी भयंकर आवाज उस खामोशी में गूंजी, जो लाया है वो मुझे दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब रमेश के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। डर के मारे उसने चिकन का टिफिन वहीं जमीन पर फेंका और बस भागा, बिना पीछे मुड़े। वो तब तक भागता रहा जब तक उसे अपने घर की चौखट नजर नहीं आ गई। उस रात वो सिर्फ भागा नहीं था, वो अपनी मौत से भागा था। और बस कहानी खत्म होते ही चाय के उस टपरी पर एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया। हर किसी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अब तो बारिश की बूंदें भी डरावनी लग रही थीं। रमेश चाचा की कांपती हुई आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। वो आज भी यही मानते हैं कि उस रात उनकी जान सिर्फ उस चिकन के टिफिन की वजह से बची थी। वो दानव के लिए एक भेंट बन गया और उनकी जान बख्श दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोस्तों में से एक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या वो दानव आज भी वहां है? और फिर उसने खतरनाक चुनौती दे डाली, चाचा चलो ना, चल के देखते हैं, आज तो हम 3 लोग हैं। 30 साल पुराना वो डर रमेश चाचा की आंखों में साफ झलक रहा था, पर दोस्तों की जिद थी, उन्हें झुकना पड़ा। वो कांपते हुए उन्हें उस भयानक कुएं तक ले जाने के लिए मान तो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो सच में वहां जाएंगे? और अगर गए तो क्या वो दानव आज भी उसी कुएं में है, या कहीं वो उन्हीं का इंतजार तो नहीं कर रहा?